आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जो भारत में अब तक किसी ने नहीं करके दिखाया है। साल 1945 उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है अजीत, यानी कि अजीत डोभाल। किसे पता था और कौन जानता था कि आगे चलकर ये नन्ही सी जान एक दिन उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जिनके बारे में इतिहास की किताबों भी नहीं लिखेगी। वो लड़ाइयाँ जो संसद में नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जाती है, नकाब में नहीं, झूठी पहचान, मौत के साए में। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी जिसमें ना डरने वाली ना रुकने वाली चेष्टा थी। अपनी 22 साल की उम्र में ये बालक यूपीएससी निकाल देता है और बन जाता है आईपीएस। लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो सिर्फ रास्ता था। पहला पड़ाव 1971 केरल से। दंगे फूट चुके थे, पुलिस थर थर कांप रही थी और तभी एक दुबला पतला नौजवान बिना बंदूक अकेले दंगाइयों के भीड़ में घुस जाता है। बोलता है, समझाता है, डर नहीं दिखाता और एक हफ्ते में शांति लौट आती है। लोग पूछते हैं ये कौन है? किसी ने धीरे से कहा, नाम याद रखना, अजीत डोभाल। अगला पड़ाव मिजोरम था। जंगलों में विद्रोहियों छिपे थे। लाल डेंगा और उसका संगठन भारत के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। डोभाल वहाँ भी गए, लेकिन किसी अधिकारी की तरह नहीं। वो उनके साथ रहने लगे, उनके साथ खाना खाया, उनके जैसे बोला। धीरे धीरे कमांडरों का विश्वास जीता। कभी सिक्किम में, कभी पाकिस्तान में। सिक्किम को भारत में मिलाना था तो डोभाल भेजे गए। ना टैंक ना बम, केवल एक आदमी और उसका दिमाग। पाकिस्तान के काहुटा में जहां परमाणु हथियार बन रहे थे, डोभाल भिखारी बनकर घूमे। नाई की दुकान से बाल उठाए, 2 बार मौत से बचे। भारत तक वो जानकारी पहुंची जो किसी सैटेलाइट से नहीं मिलती। 1988 अमृतसर स्वर्ण मंदिर, जब खालिस्तानी आतंकवादी अंदर छिपे थे, डोभाल एक मुसलमान बनकर अंदर दाखिल हुए। उर्दू बोली, दोस्ती की, भरोसा जीता और सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन से पहले पूरी जानकारी भारत को दे दी। कई लोगों की जानें बच गई और किसी को पता तक नहीं चला कि अंदर एक डोभाल बैठा था। 1999 कंधार, एक हाईजैक प्लेन, 180 भारतीय बंधक। जब देश थम गया था तब डोभाल एयरपोर्ट पर खड़ा था, सौदेबाजी कर रहा था। 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े, लेकिन हर यात्री जिंदा लौट आया। आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति के बाद लोग आराम करते हैं, पर डोभाल ने विवेकानंद फाउंडेशन बनाई, युवाओं का जोड़ना शुरू किया, रिपोर्ट्स लिखी, काले धन पर रिसर्च, देश की नीतियों पर दबाव बनाया। फिर आते हैं वो दिन, साल 2014, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और उन्होंने एक फ़ोन किया, डोभाल जी, आपको एनएसए की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, अब वो भारत की रणनीति थे। इसके बाद म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी और पुलवामा का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 हटाना, इराक से भारतीय नर्सों की वापसी। हर बड़ी घटना में एक साया, एक नाम था जो कभी कैमरा में नहीं आया था, वो था अजीत डोभाल।